मास्क हटाइए ना भाई, मास्क हटवा दीजिए। अरे इसे मजा नहीं आएगी ना, फोटो नहीं आ रही है। मतलब जो इतना अच्छा काम किया कम से दौरान बरामदगी के लिए यहाँ पर एक बदमाश को लाया गया था। अब जो तीनों बदमाश हैं वो मिले हैं, तो हत्या अपराध हुआ था और बाहर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 25 तारीख को जो है इंदिरा नगर के अंदर सेक्टर 20 के अंदर एक मर्डर हुआ था ललित मोहिनी जी का। उसके अंदर जो है देवेंद्र दुबे जी जो रिटायर्ड IAS हैं उनकी पत्नी का, उसके बाद में जो है CP महोदय के द्वारा विजिट किया गया और वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को, और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2 या 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टि पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम्स ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव, और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है और इनके पास में से जो वहाँ पे लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो DVR है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको TB की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर, जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे वो पहले देखती थी, तो उसी के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए। ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज आ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में
एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया। उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पे घरेलू काम कर रहा था और उसने समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी। तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में लोगों ने तकरीबन 40 से 45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियाँ खोली और जो कीमती सामान था उसको एक काले रंग का बैग था उसके अंदर डाला। CCTV DVR को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया। रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया। अखिलेश ने चौकी पे जा कर के नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं जो हमारे वादी भी हैं उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर पुलिस कोई लीड पे पहुंच रही है तो क्या कर सकते हैं। जब इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है। इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ 3 गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की। और बरामद की तकरीबन उनको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है जिसमें US डॉलर्स हैं तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर्स हैं, सिंगापुर डॉलर्स हैं, मलेशियन है, करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था तो उसके कुकरेल के पास में बंदे के पास में उसने वहाँ पे बैग छिपाया था जो स्काई वाला बैग था, काले वाला, जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जो पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था। उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है चिकित्सा के लिए। और बाकी जो रवि और रंजीत है वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड ली जाएगी। थैंक यू सर। पहले हत्या की गई उसके बाद भी आपने जिक्र किया कि लूटपाट पहले हुई उसके बाद हत्या की गई, उन्होंने विरोध किया। नहीं, देखिए इसमें जो ये था कि दोनों को पता था, रंजीत को भी पता था और अखिलेश को भी जो हमने प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है वो ये था क्योंकि वो महिला जो है अखिलेश को जानती थी। तो अगर वो लूट होती तो वो 100% बताती कि अखिलेश ने लूट की है। तो ये पहले से ही उनको पता था कि इसमें मर्डर भी उनको करना है और रंजीत को भी उसमें बताया गया था इसके अंदर कि वो उस समय अकेली रहेगी। तो हमको जो है लूट और मेन इसमें जो है उनका उद्देश्य लूट का ही था, दोनों का, अखिलेश का और रंजीत का और रवि का। सर प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि रवि की तरफ से बोला गया था कि महिला अकेली है, जब जाना तो मार जरूर देगा मैडम, तो इस बात का जिक्र है। वो मैंने आपको बताया ना, जब ये प्लानिंग के स्तर पे ही उनको एकदम क्लैरिटी थी इस चीज़ की, उसमें उनको कोई संशय नहीं था कि यार एकदम से जैसे वो आए तो उसको पहले से ही पता था कि अखिलेश को वो वैसे भी शक्ल से जानती है। तो इनकेस अगर वो उनको जिंदा छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी अगर लूट कारित कर रहे हैं तो वो सबसे पहले पुलिस को अखिलेश का ही नाम बताएंगे। नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टि पे अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास उसका संज्ञान में नहीं है। ये तकरीबन इनका द्वारा बताया गया है कि 10-15 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग की है और बीच में रंजीत को भी इन्होंने बुला करके जो है बिठा करके बात करी थी और इन्होंने बाकायदा टाइमिंग, इनको उसी तरह की टाइमिंग चाहिए थी या उसी तरह का एक दिन चाहिए था जब घर में कोई नहीं रहता। इनकी मेट्स रहती है यहाँ पे, इनके यहाँ पे माली जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब डेली आता है। तो इनको टाइमिंग और प्लस इनको डेट भी वही चाहिए थी जहाँ पे इनको 2 से 3 घंटे का एकदम टाइम मिले जिसमें मटका जो है वो अकेली ही घर पे शनिवार के दिन छुट्टी पर रहती है। नहीं, वो उस दिन गई हुई थी, एक शादी थी उनके परिवार में, इसलिए छुट्टी पे गई थी। और अखिलेश 13 साल से उन्हीं के साथ में नौकरी करता है तो अखिलेश को पूरी डिटेल पता थी कि इसमें जो है वो सरिता नाम की जो मेड है वो छुट्टी पे गई हुई है। अखिलेश और रंजीत सर कहाँ गए थे घटना को तारीफ करने के बाद? कुछ जब अखिलेश वापस हुआ तो कितना टाइम इंटेन्यूर लगा उसको जाने और आने में? मैं समझा नहीं आपको। अखिलेश और रंजीत ने सर घटना की, घर के बाद से वो लोग गए, फिर रंजीत भी अखिलेश वापस आया था ना सर जब? हाँ, अखिलेश आ गया था तकरीबन। कितना समय लगा और गया सर कहाँ था? गए वहीं पे थे उन्होंने। फिर उसके बाद में जो है
अलग अलग चीज़ें जो थी उनको छुपाया पहले वहाँ पे, फिर जाकर के घर में वो रंजीत अपने घर पे रहने लग गया, क्योंकि रंजीत को कोई नहीं जानता था उस समय, ना परिवार का कोई व्यक्ति जानता था, उसको उसने हायर किया था। और अखिलेश जो है वो वापस जो है आ गया था, और वापस उसके बाद परिवार के साथ में रह करके जो अंतिम क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार होते हैं वो सारा उसने किया। और रंजीत ने कितनी हिस्सेदारी देने की बात की थी? एक दिया, 1/3 की बात हुई थी। और अभी क्योंकि उनका पूरा उन्होंने ये जो थैला था जेवरात वाला वो वहीं पे पास में झाड़ी में गाड़ दिया था, तो अभी इनके बीच में कोई हिस्सेदारी बटी नहीं थी। ये सारा माल जो है ये एक साथ ही रिकवर। सर जो बरामदगी 1 करोड़ की जायदाद की बात कर रहे हैं सर, ये अमूमन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ इट इज़ नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, बट जिस हिसाब से हमारे को लगा है उस हिसाब से हमने उसकी एस्टिमेशन लगाई। कुछ दिन पहले उन्होंने फ्लैट बेचा था, तो पैसे आए थे, तो आरोपी को पता था कि फ्लैट के बाद ये पैसे यहाँ रखे गए हैं, या वो तकरीबन 4-5 महीने बिका था। और वो जो है उसका डिवीजन जो है, जो जैसा कि दुबे जी ने बताया था, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भी दिया था और 1 तिहाई उनके पास में पड़ा हुआ था, तो वो उससे संबंधित कोई कैश इसमें नहीं मिलता, वो उनका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। फॉरेन करेंसी जब बरामद हुई है, ये फॉरेन करेंसी दिव्यनाथ दुबे जी के पास कैसे थी? ये तो कोई अगर ट्रैवल करता है तो कुछ 100 रुपए 200 रुपए बच जाता है, उस तरह से रह सकती है। मतलब इतनी हैवी करेंसी नहीं है, $1,000-1,200 के, तो ये तो अखिलेश को सर ये नहीं लगा कि हम बाद में पकड़े जाएंगे, इतनी बड़ी घटना करेंगे, IAS की बीवी का मर्डर करेंगे, उसको कभी मतलब उसके इतना प्लान तो किया, लेकिन उसको डर तो होना चाहिए था। आप लोगों को कुछ बताया उसने कभी? नहीं, साइकोलॉजिकली तो होना चाहिए था, बट वो उसका ये था कि अलावा भी कोई है अभी तक तो प्रथम दृष्टया वो, जैसा मैंने आपको बताया, विवेचना तो प्रचलित ही है। अभी हम लोगों ने जितनी प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है उतना आपको बताया है, बट अगर आगे कुछ भी इस विवेचना में कोई भी ऐसे नए डेवलपमेंट होते हैं या कोई नई चीज़ आती है तो आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। पहले आदमी ने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा है। जो पीछे बैठा हुआ जो आदमी है उसने गर्मी के कारण कहिए या अपने अनुभवहीनता के कारण अपना हेलमेट उतार दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लीड्स मिले थे। और क्रिमिनल्स को तो ये लगता ही है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पीछे वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं उतारता तो परिस्थितियाँ और दूसरी होती, और समय लगता उसमें। मृतका की हत्या ही उसी लिए हुई थी ताकि कोई उसको पहचाने नहीं। सर आगे अखिलेश था, पीछे रंजीत, मतलब सीक्वेंस। हाँ, आगे वो तो आप देख ही रहे, पीछे रंजीत है, वो तो अब तो फोटो से देख ही रहे। सर ये जो असलहा बरामद हुआ है, कहाँ से आया? क्रिमिनल्स के पास असला कहाँ से आता है? ये तो लाइसेंस ही नहीं था, अवैध असला था। थैंक यू। एक ही कॉलोनी में आसपास रहते हैं। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।